वेलकम बैक। अब हम सीखने वाले हैं कि हम डाटा को बाइंड किस तरह कर सकते हैं कि लाइक टू वे बाइंडिंग क्या होती है, सिंपल बाइंडिंग क्या होती है। लेट्स सी नाउ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बिल्कुल ठीक है मेरे पास, और मेरे पास ये मेरा फंक्शन भी काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डाटा बाइंड करना क्या होता है, ठीक है। ये मैंने इनपुट बनाई है, ये मेरे पास इनपुट आई है। एक्चुअली जब हम बात करते थे PHP में या पाइथन में, तो हम एक इनपुट बनाते थे, उसकी टाइप दे देते थे, टेक्स्ट वगैरह जो भी, और उसको हम एक नेम दे देते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसको नेम को नेम दे देता हूँ। अब मुझे अगर इस डाटा को गेट करना होता था तो मैं PHP की या पाइथन की फाइल में गेट या पोस्ट या रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू इसको गेट कर लेता था, कुछ इस तरह से। अगर पोस्ट मेथड होता था तो एक्चुअली ये मेरे डाटा को बाइंड कर रहा होता था, ठीक है। अब वही चीज़ हम करने वाले हैं, अपनी इनपुट की वैल्यू को गेट करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस टाइटल को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं दिस वन टाइटल कंट्रोल एस, एंड यू कैन सी ये मेरा टाइटल थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी इनपुट के साथ बाइंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बाइंड कैसे करेंगे, वी मॉडल, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल। यू कैन सी कि मुझे कोई एरर नहीं शो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर असद मुख्तार लिखता हूँ तो ये नीचे मुझे शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। अब एक ही बाइंड किए गए वेरिएबल को दो जगह इस्तेमाल करने को एक्चुअली डाटा बाइंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इस तरह शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। इसी तरह जब भी हम Vue.js में कोई फॉर्म, कोई API के थ्रू या वैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक्चुअली हमें बार बार डाटा को बाइंड करके लेकर आना पड़ेगा और फिर एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको API के ऊपर कॉल कर सकें, जैसे कि रिएक्ट में हम करते हैं। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फौरी बाद हम रिएक्ट की सीरीज़ करने वाले हैं। रिएक्ट में हम स्टेट्स बनाया करते हैं, इसी तरह यहाँ पर हम स्टेट्स तो नहीं बनाते लेकिन डाटा को बाइंड ज़रूर करते हैं एक सिंपल वेरिएबल्स बना के। जैसे कि ये एक्चुअली वैसा ही वेरिएबल है जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं var करके। सो दैट्स इट, ठीक है। हम इसको किस तरह लेकर जा सकते हैं, आप इसी को यूज़ करके हमारी टोटल एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप होगी। सो दीज आर सम बेसिक्स जो कि हम कवर अप कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन भी बनाएंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।